दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में ये सिचुएशन ज़्यादा बढ़ती है, जो ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है, तो मुझे पता है कि 100 में से 80% जो लोग हैं वो अपने डॉग को अबैंडन कर देंगे। तो आपको प्लीज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप उसको अबैंडन कर देंगे तो बाहर तो सिचुएशन वैसे ही बहुत ख़राब होगी उस टाइम पर। तो प्लीज़ आप उसको अबैंडन मत करना, आप खुदा पर भरोसा रखना, वो सब कुछ ठीक करेगा। बस आपको इस टाइम पर अपने पेट के साथ रहना है, उसको डिप्रेशन में नहीं जाने देना। आप उसकी केयर जब अच्छी तरह से करेंगे तो वो डेफ़िनेटली ये वायरस से बचा रहेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, प्यार से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। तो आपको अपने पेट की केयर करनी होगी। तो आप प्लीज़ उनको अबैंडन मत करना, क्योंकि बहुत सारे केसों में लगभग ये देखने में आया है कि जब भी कोई डॉग पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली जो डॉग ओनर है वो अपने डॉग को अबैंडन कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आप उसकी केयर करें, खुदा पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू चार्ली व्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कोलकाता में जो है वो डॉग वायरस आ गया है और उसके कारण काफ़ी सारे डॉग्स की जो है वो डेथ हो गई है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। जो लोग पंजाब से हैं उनको शायद इस बारे में पता नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको भी पता हो, ताकि आप भी अपने पेट की, अपने डॉग की, अपने जो भी आपने पेट रखा हो उसकी केयर अच्छी तरह से कर पाएँ। तो दोस्तों, जो ये वायरस आया है ये बेसिकली पार्वो वायरस बताया जा रहा है। तो जनरली डॉग में ये वायरस हो जाता है जब उसकी वैक्सीनेशन नहीं होती। जनरली ये जो वायरस है, पार्वो वायरस है, ये पपी को होता है, अडल्ट डॉग को कम होता है। लेकिन जो कोलकाता में जो केसेस सामने आ रहे हैं उन केसेस में ये वायरस अडल्ट डॉग को भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो वहाँ की जो सिचुएशन है अभी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। वो वहाँ पर काफ़ी सारे जो स्ट्रे डॉग हैं उनकी बहुत ही बड़ी संख्या में डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अपने डॉग को वैक्सीनेशन दिलवाई है कि नहीं। अगर आपने अपने डॉग को वैक्सीनेशन नहीं दिलवाई तो प्लीज़ आप अपने डॉग की वैक्सीनेशन टाइम पर करवा लें, क्योंकि देखो दोस्तों, ये वायरल फीवर जो है, ये वायरस है जो है, इसकी कोई स्पेसिफिक जो एक मेडिसिन है वो अभी नहीं तैयार हुई। तो आपको वैक्सीनेशन दिलवानी पड़ेगी। जब भी एक डॉग को पार्वो वायरस होता है तो उसको एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं दी जाती, उसको ड्रिप लगाई जाती है, ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है, ताकि उसकी जो बॉडी है वो खुद ही इस वायरस से लड़ने के लायक हो जाए। तो दोस्तों, आपको अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवानी है। अगर आपका पपी छोटा है तो प्लीज़ आप उसको बाहर अभी वॉक पर, अगर आप उसको लेकर जाते हो मॉर्निंग वॉक पर, तो प्लीज़ आप मॉर्निंग वॉक अभी अवॉइड करें। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ जो आपके स्ट्रे डॉग हैं उनका भी थोड़ा ख्याल रखें, उनको खाना प्लीज़ टाइम पर दे दें, ताकि वो उनकी भी जो ताकत है लड़ने की, उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। खाना दे सकते हैं आप उनको प्लीज़ मारिएगा मत, क्योंकि देखो दोस्तों, ये सिचुएशन अब ऐसी बन चुकी है कि उनका कोई नहीं है, उनका हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक सच्चा डॉग लवर होगा वो अपने पेट के साथ साथ उनकी भी केयर करेगा। अगर आपके पास थोड़ा बजट हो तो प्लीज़ आप उनका वैक्सीनेशन भी करवा दें। तो अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं, आप उनको खाना टाइम पर दे सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ आप उनका भी ध्यान रखें। और हाँ, ये जो वायरस है अगर ये किसी डॉग को हो जाता है तो 90% केस में डॉग मरता ही है। तो मेरे नोन में भी एक केस था, सेम केस आया था पार्वो वायरस का, तो उनको भी बहुत ही मुश्किल उनका डॉग जो है वो बचा है। तो ख़र्चा भी इस वायरस के कारण बहुत हो जाता है। जितना जल्दी आपका डॉग इस वायरस से रिकवर करेगा उतना ही कम खर्चा होता है। अगर आपका डॉग 1 मंथ लगा देता है या उससे ऊपर लगा देता है रिकवर होने में, तो काफ़ी खर्चा भी हो जाता है। तो इसलिए आपको केयर ही करनी है। पार्वो वायरस के सिम्टम क्या है, तो इसमें पहले तो ये होता है कि आपका डॉग जो है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और फिर उसकी पोटी में भी ब्लड आने लगता है, वॉमिटिंग में भी उसकी ब्लड आने लगता है। लेकिन जब ये ब्लड आता है
तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, वो खाना कम खाने लगता है, उसका वेट लॉस हो जाता है। और हाँ दोस्तों, वो बहुत ही गंदा बीमार हो जाता है। आपके नॉन में अगर कोई डॉग है उसमें ये सिम्टम पाए जा रहे हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जाकर अपने वेट से कांटेक्ट करें, वेट को बताएं, पूरी सिचुएशन बताएं उसको कि ये हो रहा है। डायरिया पर भी चला जाता है कभी कभी डॉग, मोस्ट केसों में डायरिया पर जाता ही है। तो अगर आपके नॉन में कोई डॉग है या स्टे डॉग आपको किसी को देखते हो कि इस सिचुएशन से वो गुज़र रहा है तो प्लीज़ आप अपने वेट से ज़रूर कांटेक्ट करें। जो भी वो आगे आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, तो आप अपने वेट की बात को माने। क्यों देखो दोस्तों, वेट को हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, जो जो वो बोलते हैं वही करें। खुद से कोई भी ऐसा काम ना करें, खुद से कोई भी स्टेप ना उठाएं। जितना जल्दी हो सके अपने डॉग को, अपने पपी को या अपने आपके स्टे डॉग जो है उनको जल्दी से जल्दी वेट के पास लेकर जाएं। तो दोस्तों, आप अपने डॉग्स का, अपने पपी का, अपने स्टे डॉग का ध्यान रखें। जो ये वायरस है ये डॉग टू डॉग हो रहा है, तो जैसे कोरोना वायरस मैन टू मैन हो रहा है, तो ये वायरस जो डॉग टू डॉग हो रहा है, तो आप अपने पपी को ज़्यादा, जहाँ पर डॉग ज़्यादा है वहाँ पर मत लेकर जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टे डॉग के साथ जो है उनके साथ कुछ गलत करें, उनको मारने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, वो उनकी भी लाइफ है ना, वो भी, अगर आप सच्चे पेट ओनर हो तो आप उनका भी ख्याल रखेंगे। तो 90 केसेस में जब ये किसी डॉग को वायरस होता है तो उसकी डेथ ही होती है, बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एक मेडिसिन कोई नहीं बनी हुई। तो प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बाहर नहीं उसको ज़्यादा भी लेकर जाना, आप उसकी जो फूड है उसमें मिनरल ऐड कीजिए, विटामिन ऐड कीजिए, कैल्शियम ऐड कीजिए, और हो सके तो इम्यूनिटी बूस्टर एक आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी जहां पर मुझे ये पता लगा था एड्रेस है, ये कोलकाता में आया है। तो देखिए दोस्तों, कोलकाता ज़्यादा दूर तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही हम हैं और इंडिया में ही कोलकाता है, तो यहाँ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमको पहले ही प्रिपेयर होना है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, बाहर ज़्यादा नहीं घूमना, स्टे डॉग के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि उनका कोई नहीं है, हमें ही उनकी केयर करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास थोड़ा बजट हो तो उनकी वैक्सीनेशन प्लीज़ आप करवा दें। अगर आपके जो सिटी में कोई संस्था है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ हेल्प कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। वैसे तो उनको पता ही होगा, लेकिन आप उनको बता सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। स्टे डॉग का भी ख्याल रखें, अपने पेट का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और हाँ, इस सिचुएशन में कोई नहीं, बाहर हम जल्दी आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।